लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवने कारुण्यरूपं करुणाकरं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये लांगुज श्याम नल को मल को मनायन सीता समारो विद्वाम भागम सीता समारो विद्वाम महासा यक चारु जितेन्द्रियं बुद्धि मतावरिष्ठं जितेन्द्रियं बुद्धि शरणं प्रपद्ये
रामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूर गौरं करुणावतारं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं विजयगेवहारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि। बोले राधा माधव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रचिलं मधुरं मधुराधिपते रचिलं वचनं मधुरं चलितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रचिलं मधुरं राधिपते रचिलं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रचिलं मधुरं मधुराधिपते रचिलं
मधुराधिपते रखिला मधुरा वेणुर् मधुरा रेणुर् मधुरा पाणिर् मधुरा पाद मधुरा रे मधुरा पादो मधुरा नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रचिलं मधुरं मधुराधिपते रखिला मधुरा मधुराधिपते रखिला मधुरा। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ मधुरं मीठी मीठी तालियों के साथ हैं। भुक्तं मधुरं सुखं मधुरं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रखिला मधुरा मधुराधिपते रखिला करुणं मधुरं तरुणं मधुरं हरिणं मधुरम् अस्मरणं मधुरम् कर्ण मधुरं कर्ण मधुरम रम मधुरा रमण मधुरा भवितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रखिला मधुरा मधुराधिपते रखिला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा जमुना मधुरा प्रीति मधुरा जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रचिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्ता मधुरा मोक्ता मधुरा दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रखिला मधुरा मधुराधिपते रखिला मधुरा गोपा मधुरा मधुरा ये मधुरा श्रेष्ठ मधुरा गोपाल मधुरा गाओ रे मधुरा इष्ट रे मधुरा सृष्टि रे मधुरा आवली
फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। बोले राधा माधव भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। परम आराध्य जगत नियंता गणम नायक कर्तम कर्तम अन्यथा कर्तम समस्त जीव में चराचर निवास करने वाले प्राप्त ब्रह्म सच्चिदानंद अखिल घन श्याम नंद नंदन जशोदानंद वर्धन जुगल सरकार श्री राधा माधव भगवान परम आराध्य श्री सीताराम जी महाराज एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी आस्तोष अवगरदानी चंद्रशेखर महादेव भगवान शंकर माँ जगज्जननी जगदम्बा प्रांबा भगवती परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव भगवान परम आदरणीय परम पूज्य पिताजी एवं सम उपस्थित समस्त श्रोता मेहमान व धनाम से पधारे हमारे समस्त कलाकार बंधु पूज्य आचार्य जी पूज्य हम शास्त्री जी हमारे परीक्षित के रूप में विराजमान हमारे आदरणीय मास्टर साहब नन्हे मुन्ने बाल गोपाल माताएं बहनें आज कथा का तृतीय दिवस की पावन कथा लेकर के ये दास विराजमान है। आइए पहले हम लोग मन और वाणी को पवित्र बनाने के लिए दो पार पावन नामों का संकीर्तन करें, क्योंकि इस कलयुगी वातावरण में हमारे मन और वाणी दोनों अपवित्र हो चुके हैं। और जैसे हम घर की सफाई करते हैं कि घर स्वच्छ रहे, ऐसे मन की भी सफाई करनी चाहिए। मन में भगवान को विराजमान करना है, इसलिए अपने भगवान को विराजमान करने के लिए हम मन की सफाई कीर्तन के माध्यम से करते हैं। जैसे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो कूड़े कचड़े वाले कमरे में अगर ठहराओ तो क्या मेहमान टिकेगा? कदापि नहीं टिकेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। एक दिन तो किसी तरह वो समय निकाल लेगा, दूसरे दिन वो बहुत जल्दी चला जाएगा आपके घर से और फिर वापस नहीं आएगा, कहेगा मारो ऐसे रिश्तेदारों के यहाँ क्या जाए, कमरे की सफाई भी नहीं रहते, बिस्तर भी साफ नहीं है, गंदे गंदे बिस्तर पर गंदे गंदे कमरे में हमको टिका दिया, लिटा दिया, रात भर नींद नहीं आई। इसलिए हम घर की सफाई करते हैं कि हमारे मेहमानों को अच्छा लगे, स्वयं को अच्छा लगे। तो मन मंदिर में भगवान को बुलाना है, अपने मन मंदिर में परमात्मा को बुलाने के लिए केवल हरिनाम कीर्तन जरूरी है। किसी भक्त ने बड़ा सुंदर कहा है, आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
भगवान कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे दिल को नहीं संवारा, सच्चे दिल को नहीं संवारा, सच्चे मन को नहीं संवारा, चंचल को नहीं संवारा। आएंगे भगवान कैसे इसलिए बहुत जरूरी है कीर्तन। और कीर्तन में ताली भी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कल बताया कि कीर्तन करने में जो ताली नहीं बजाते हैं उसके भगवान अगले जन्म में उसका लाइसेंस जब्त कर लेते हैं। और दूसरी बात ये कि भगवान ने सुंदर हाथ सुंदर ताली दिया है, तो इस ताली का भी बड़ा महत्व है, हाथ का भी बड़ा महत्व है। इसलिए उचित समय पर इसका प्रयोग किया जाए, अनुचित समय पर नहीं। ये सत्संग है। सत्संग में केवल यही शिक्षा दी जाती है कि उचित समय पर, जहाँ उचित समय हो वहीं पर भगवान के लाइसेंस का प्रयोग किया जाए, अन्यथा अनुचित समय पर नहीं। तो आइए प्रेम से हम लोग ताली बजाते हुए और हरि गुण गान गाएंगे। कीर्तन बड़े प्रेम से भाव से। बोले वृंदावन बिहारी भगवान की जय। बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में, मेरे नैनों में, मेरे नैनों में, मेरे नैनों में, मेरे मेरे नैनों में, हाँ मेरे नैनों में बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में, बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में, श्याम प्यारा मेरे नैनों में, मेरे नैनों में, मेरे नैनों में, मेरे नैनों में, मेरे नैनों में बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में, बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में, बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में, बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में। ध्रुव को तारा प्रहलाद उबारा, ध्रुव को तारा प्रहलाद जी को तारा, ध्रुव को तारा प्रहलाद को तारा, ध्रुव को तारा
ध्रुव को तारा प्रहलाद जी को तारा, ध्रुव को तारा प्रहलाद जी को तारा, ध्रुव को तारा प्रहलाद को तारा, ध्रुव को तारा प्रहलाद को तारा, केवट कदीना सहारा बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में, बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में, बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में। सभी लोग तालियों के साथ जय हो। गजयो ग्राह लड़े जल भीतर, गजयो ग्राह लड़े जल भीतर, गजयो ग्राह लड़े जल गजयो ग्राह लड़े जल भीतर, गजयो ग्राह गजयो ग्राह लड़े जल भीतर, गजयो ग्राह लड़े जल भीतर, गज को दीना सहारा बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में, बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में, नैनों में बसा है श्याम मोरे प्यार, श्याम बसा है नैनों में, नैनों में, नैनों में, नैनों में बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में, बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में, बसा है श्याम। जय हो। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, जब जब भीड़ ओ भीड़ पड़ी भगतन पर, भीड़ पड़ी भगतन पर, जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, जब जब भीड़, हाँ जब जब भीड़, जब जब भीड़, जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, भगतन को दीना सहारा, भगतन को दीना सहारा, बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में, 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 बसा है श्याम प्यारा
बोले राधा माधव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए हम लोग पूर्व प्रसंगों पर चलें। कल हम लोगों ने बड़ी दिव्य कथा का रसपान किया। आत्मदेव, गोकर्ण और धुंधकारी की कथा का रसपान किया। अब हम लोग मूल कथा की तरफ अग्रसित होते हैं, जहां से कथा शुभारंभ होती है। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया है। अब यहाँ से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होती है। अभी तक तो यह महात्मा की कथा चल रही थी और आज की कथा कुछ लंबी भी है। कल भगवान का प्राकट्य होना है, जन्मोत्सव मनाना है, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे कि कुछ प्रसंगों को हम लोग स्पर्श करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर चलेंगे, ताकि कल भी विलंब ना हो, समय से जन्मोत्सव भी हो जाए। वेद व्यास जी महाराज सर्वप्रथम पहले भगवान उन्होंने सत्य का स्तवन किया। सर्वप्रथम पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम श्लोक का वर्णन करते हैं। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतस् चार्थे स्वराट तेने ब्रह्म हृदया य आदि कवये मोहन्त यति सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृगाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहिगम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। वेदव्यास जी महाराज ने किसी देवता की यहाँ पर विनती नहीं किया, ना प्रार्थना किया। सभी देवता लोग लालच से उत्सुक थे कि अभी व्यास जी महाराज हमारी वंदना करेंगे। विष्णु भगवान कहते थे हमारी वंदना करेंगे, ब्रह्मा जी कहते हमारी वंदना करेंगे, शंकर जी लालायित थे कि हमारी वंदना करेंगे। किसी भी देवी देवता की वंदना वेद व्यास जी नहीं किया। किसकी वंदना की? सत्यम परम धीमहि। जो सत्य है, सत्य है, सत्य रहेगा और सत्य था। सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है, परमात्मा है, सत्य है। इसलिए सत्य की वंदना किया वेद व्यास जी ने। और उसके बाद में फिर आगे वंदन करते हैं।
निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवभावुकः मुहुरहो रसिका भुवभावुकः निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। श्रीमद् भागवत महापुराण की ऐसी कथा है, ये जैसे निगम कल्प कहते हैं कि वेद रूपी वृक्ष से पका हुआ फल। नरसिंह डरोली के भैया हमारे 21 रुपया प्रदान करें हैं। भगवान का कोटि कोटि कल्याण करें, उत्तरोत्तर विकास करें भैया का। तो वेद व्यास जी ने कहा निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् सुखमुखादि अमृत द्रव्य संयुतम्। निगम कल्प कहते हैं कल्प रूपी वृक्ष को। कल्प रूपी वृक्ष वेद रूपी कल्प वृक्ष से पका हुआ फल। जैसे आम के वृक्ष में कोई पका आम लगा हो और उसमें सुग्गे ने टोंट मार दिया हो, सुक ने अपना चोंच लगा दिया हो तो और मीठा हो जाता है। इसी प्रकार से ये ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है कि वेद रूपी कल्प वृक्ष से पका हुआ ये फल है। इसमें गिठली नहीं है, जिसे कहते हैं किसुली। इसमें गिठली नहीं है, इसमें केवल रस ही रस है। पिबत भागवतं रसमालयम्। कोई कहते हैं कि रसमालयम रस का घर। एक रस का घर नहीं, वेद रूपी कल्प वृक्ष में लगा हुआ फल जो सबसे बड़ा खुला फल है, पका फल है और उसमें गिठली नहीं है। शुक के मुखार बिंद से निकला हुआ शब्द है। ये वृक्ष, ये फल, ये सुख के मुख से निकला हुआ है। ऐसे सुखदेव स्वामी के, परमहंस सुखदेव स्वामी के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का ये जो फल है, इसमें रस ही रस है। इसको हम पीते रहे हमेशा। और कौन पिएगा? रसिका भुवभाव कहा। जो रसिक हैं, इसके रसिक हैं, जो इसके प्रेमी हैं। और जो इसके प्रेमी नहीं है तो एक कहावत कही जाती है गांव में कि भैंस के आगे बेन बजाओ भैंस खड़ी। वही है आलयम। ये रसिक कौन है? हम आप रसिक हैं जो बैठ करके इतनी ठंडी में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं। परमहंस ऐसे तेजस्वी हमारे सुखदेव स्वामी हैं जो कि श्रीमद् भागवत का निरंतर पान करते हैं और निरंतर पान करते हैं। कोई कहता है, किसी से अगर कहा जाए कि भैया चलो कथा हो रही है श्रवण कराओ, बड़ी अच्छी कथा होती है, तो यही जवाब मिलेगा, अरे कौन सी कथा पंडित जी सुना रहे होंगे? वो जो कथा सुना रहे हैं वो हमने पढ़ करके और छोड़ दी, सुन करके छोड़ दिया। ये छोड़ने का विषय नहीं है, ये निरंतर पान करने का विषय है। इसको हमेशा अगर पीते रहोगे, इसको अगर हमेशा सुनते रहोगे तो इसमें रस ही रस आपको मिलता रहेगा।
तृप्ति नहीं होगी। छोड़ा किसको जाता है? कॉमिक्स पढ़ करके, पेपर पढ़ करके छोड़ दिया जाता है, पोथी पढ़ करके छोड़ दिया जाता है, परंतु श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, गीता, ये सब ग्रंथ जो हैं, ये सब पढ़ करके कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो छोड़ देते हैं वे मूर्ख हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि रामचरित जे सुनाई गाई, रामचरित जे सुनाई गाई, रस विशेष जाना रस विशेष जाना तीन नाई, रस विशेष जाना तीन नाई। रामचरित जे सुनहि अघाई और रस विशेष पावा तीन नाई। वो रस नहीं पाते हैं जो छोड़ देते हैं, जो तृप्त हो जाते हैं। उनको रस के विषय में पूछो तो कोई उनको स्वाद नहीं मिलेगा। स्वाद कहाँ मिलेगा? अब आप कथा वार्ता में जाते हैं तो केवल अकेले जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए, और सिनेमा जब देखने जाते हैं तो पूरे परिवार से जाते हैं। यही भ्रांतियां हैं हम लोगों के अंदर, यही भूल हम लोग करते हैं। और तब पेपर में निकल जाता है कि फला व्यक्ति गए थे अपनी गाड़ी से सिनेमा देखने के लिए, वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, पूरे परिवार। यही भ्रांतियां हैं, यही भूल हम लोग करते हैं। ये सत्संग है कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ राम कृपा बिन राम सिया राम, राम सीता राम, राम सीता राम, सीता राम, सीता राम, राम सीता राम, सीता राम, सीता राम। तो हम कह रहे थे कि जो तृप्त हो जाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के बाद में उन्हें अधूरा ज्ञान रहता है। इसलिए हम लोग भूल ना करें, कथा वार्ता सुनने के लिए सभी को जाना चाहिए। और एक भ्रांतियां और करते हैं हम लोग, भूल करते हैं। कहते हैं कि फला व्यक्ति के यहाँ से बुलावा नहीं आया, न्योता नहीं आया, हम कैसे जाएं कथा श्रवण करने के लिए? तो कथा क्या मास्टर साहब की होती है? यहाँ कथा, सत्य बताओ, कथा जो मैं कथा कह रहा हूँ ये मास्टर साहब की कथा मैं कह रहा हूँ कि अपनी कथा कह रहा हूँ? ये तो ठाकुर जी की कथा है, हम कह रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। और श्रवण करने के लिए, ठाकुर जी की कथा श्रवण करने के लिए सभी को आना चाहिए बिना बुलाए। एक भैया जी की तरफ से 21 रुपया, भगवान का कल्याण करें। तो भ्रांतियां यही करते हैं, भूल यही करते हैं।
कहते हैं बुलावा नहीं आया, दल नहीं आया, न्योता नहीं आया, कार्ड नहीं आया, क्या भगवान? तो उनके लिए पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मानस में, क्या कहते हैं कि यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई। परंतु आगे की लाइन क्या लिखते हैं? बहुत बड़ी सुंदर लाइन पंक्ति आगे बढ़ाते हैं भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कि राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु पाई न जाई, श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कोई संकोच नहीं करते हैं, मानस की चौपाई लिखने में कोई संकोच नहीं किया, उन्होंने लिख दिया आगे की लाइन, आगे बढ़ा दिया, क्या लिखा कि हरि हरि कथा सुने नहीं गाना, हरि हरि कथा सुने जय गाना, हरि हरि कथा सुने नहीं गाना, हरि हरि कथा सुने जय गाना, श्रवण रंग भवन समाना, श्रवण रंग भवन समाना, श्रवण रंग भवन समाना, श्रवण रंग भवन समाना, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, जय जय राम जय जय राम। बोले वृंदावन बिहारी भगवान की जय। कुछ बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हरि हरि निंदा सुनहि जे काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समान। अगर भगवान की कोई निंदा करता है और आप सुन लेते हैं तो वो कान आपका कान नहीं, वो अहि भवन समाना, वो सांपों का विमान है, वो कान नहीं है, सांप जिसमें रहते हैं बिल्कुल सांपों का घर। इसलिए भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए, भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। एक बार नारद जी हरिगुण गाते हुए, वीणा को बजाते हुए और
चल पड़े। कहां गए? घूमते घूमते पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। नारद जी महाराज, और वहां उन्होंने देखा कि भोले शंकर हैं ही नहीं। मां पार्वती से भेंट हो गई। मां पार्वती ने देखा, अरे कहा, अरे नारद, बहुत दिन हुआ आप आए नहीं, इतने दिन तक कहां थे आप? कृपा करके बतावें। और अचानक ये कैसे आगमन हो गया, कारण क्या है? कहा बस वैसे कौतूहल भैया, मैं जा रहा था इसी रास्ते से, मैंने सोचा लाओ भोलेनाथ का दर्शन करते चलूं। नारद का अर्थ है कि एक तो ऐसे अर्थ है कि नारद जिसकी बनाई हुई योजना कभी रद्द ना हो, उसी को कहते हैं नारद। नारद हमेशा हर जगह जाते रहते हैं और हर गांव में ही नारद रहते हैं। कहीं 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 गांव में नारद को देखना मिलता है कि वे उधर की बात इधर बताएंगे, इधर की बात उधर बताएंगे। यह नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान नारद ने कहा, भैया मैंने सोचा कि लाओ, ऐसे मैं जा रहा था इसी मार्ग से, तो मैंने सोचा लाओ भोलेनाथ का दर्शन करते ही चलूं। कहा बहुत अच्छा किया, परंतु आज तो भोलेनाथ है ही नहीं है। कहा रे बाबा कहाँ गए? कहा वो तो तप करने के लिए चले गए। कहा जब मैं आता हूं तभी यही देखता हूं कि कहीं तपस्या में लीन है, कहीं भजन में लीन है, तो भोलेनाथ का दर्शन नहीं हो पाता। मां पार्वती ने कहा ना, इतने दिन हुए तुम हमारे यहाँ आए नहीं, क्या बात है? क्या नाराज वाराज तो नहीं हो? कहा रे मैया, बस वैसे समय नहीं मिला, क्या करूं? दुनिया में तमाम प्रकार के झंझटों में पड़ करके मैं परेशान हो गया। जहां भी जाता हूं सभी लोग परेशान ही परेशान हैं, सभी लोग दुखी ही दुखी हैं। सुखी तो कोई है ही नहीं जी संसार में। तो समय नहीं मिला, इसलिए आपके यहाँ नहीं आया। तब मां पार्वती ने कहा, नारद हमारे यहाँ तो सब चकाचक है, सब बढ़िया है, सभी लोग संपन्न हैं, सभी लोग प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे में बैर है पर भी निर्वैरी बैठे हुए बने हुए बैठे हुए हैं। कहा वो तो मैया मैं देख रहा हूं। नारद ने कहा, मैया वो तो मैं देख रहा हूं कि आपका सवारी सिंह है और हमारे बाबा का सवारी बैल है, तो सिंह और बैल में कितना अंतर है, फिर भी शांत हैं। और मैं देखता हूं कि कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। और भगवान के गले में क्या है? सर्प है। तो मोर और सर्प में कितना अंतर है? और भगवान शंकर के गले में सर्प है, तो गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। फिर भी बहुत अंतर है, फिर भी शांत है सभी लोग। फिर भी सभी लोग शांत हैं, आपस में प्रेम में रह रहे हैं। कहा वो तो बढ़िया है।
तब मां पार्वती ने कहा नारद, तो हाँ नारद जी ने कहा मैया तो भगवान शंकर भी आपसे बहुत प्रेम करते होंगे। कहा हाँ हाँ बहुत प्रेम करते हैं, ना पूछो कितना प्रेम करते हैं हमसे, खूब प्रेम करते हैं। यहां तक कि पतिदेव हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं भोले भाले कि वे अपना गुरुमंत्र, जो गुरुमंत्र होता है गुरु जी ने जो दिया है, उस मंत्र को अपनी पत्नी को नहीं बताते लोग। लेकिन हमारे भोलेनाथ भोले भाले भंडारी ऐसे हैं कि अपना वो मंत्र भी हमको बता दिए हैं। कहा अच्छा मैया, तब तो भाई आप प्रेम है आप में। अब नारद जी सोचने लगी अब कुछ करना चाहिए यहाँ कौतुक। कहा मैया ये बताओ कि जब इतना प्रेम करते हैं भोलेनाथ तो जरूर एक चीज और बताए होंगे आपसे। कहा क्या? कहा जो गले में मुंडों की माला लटकाए हुए हैं इसके बारे में जरूर बताए होंगे, किसके गले मुंड की माला है। अब तो मैया पार्वती का होश उड़ गया, चक्कर में पड़ गई नारद जी के। कहने लगी अरे नारद, ये तो कभी भोलेनाथ ने हमसे नहीं बताया, इसकी चर्चा ही नहीं किया उन्होंने। तब नारद जी ने कहा मैया तब तो आप कह रही हैं बहुत प्रेम करते हैं, अभी क्या हुआ? इसीलिए मैं पूछ पड़ा ना, मुझे बाबा बैरागी से क्या मतलब, क्या प्रयोजन था इसके बारे में पूछने का, मैं नहीं पूछता। तो मैंने सोचा कि लाओ पूछ लो मैया से, ये इसके बारे में भी बताए होंगे आपसे। कहा नहीं इसके बारे में तो नहीं बताया। तब कहा नारद जी ने कहा मैया तब क्या खाक प्रेम करते हैं आपसे, अब इसके बारे में आप पूछ लेना। अच्छा मैया मैं अब चला, अब काम बन गया, चल दिए नारद जी। तुरंत ध्यान हो गए नारद जी। जा करके जहां भोलेनाथ जी तपस्या कर रहे थे बाबा के समीप में पहुंच करके और कानों के पास में अपना मुख लगा करके कहे बाबा जल्दी तपस्या भंग करो, माता जी हुआ। होम मिनिस्टर बिल्कुल तैयार है, जल्दी पहुंचो। अब बाबा जी नारद जी चले गए। भोलेनाथ जी तपस्या से जब निवृत्ति हुई, समाधि टूटी, तो अब भोलेनाथ जी चले कैलाश पर्वत पर। और इधर मां पार्वती जी हर जगह कोप भवन होता था। पहले एक कमरा कोप भवन के लिए बनाया जाता था। तो जब माताएं घर में कोई भी स्त्री नाराज होती थी तो उसी कोप भवन में चली जाती थी और समझा बुझा दिया जाता था, लोग जान ही नहीं पाते थे। और अब आजकल अरे यहाँ तक तो भगवान का कमरा ही बनता ही नहीं है, कहीं कहीं तो भगवान का कमरा ही नहीं बनता है। कहेंगे ये ड्राइंग रूम है, यहाँ किचन है, ये बेडरूम है, ये हॉल है, ये आंगन है, और भगवान का कमरा कोई है ही नहीं। तो कोप भवन पहले बनता था, कोप भवन में माता चली गई। अब भगवान शंकर जब कैलाश पर्वत पर आए तो नंदी को बुलाए, श्रृंगी भृंगी आए, पूछने लगे कि आपकी मैया कहाँ गई। नंदी जी ने कहा हमको नहीं मालूम बाबा, हमें क्या मालूम, अभी तो थी अब मालूम नहीं है कहाँ गई। कहा जल्दी ढूंढो। कहा आखिर बात क्या है बाबा, इतना इमरजेंसी कौन सी बात आ गई। कहा बस इमरजेंसी है, इसके बारे में पूछो लेकिन जल्दी उनको ढूंढो कहाँ है। कहा बाबा हमें मालूम नहीं है कहाँ है, आप ही ढूंढ लो। अब भोलेनाथ समझ गए कि नारद जी आए थे वही समस्या, तो पहुंच गए कोप भवन में। कोप भवन में पार्वती जी
लेटी हुई हैं, आंचल से मुख ढके हुए। भोलेनाथ पहुंच गए, कहने अरे पार्वती जरा उठो उठो उठो, कुछ बताओ तो क्या बात है, आखिर क्यों इतनी परेशान हो, क्यों नाराज हो मुझसे। किसी प्रकार से समझाते बुझाने में मानी पार्वती जी और उठ करके बैठी। तब भोलेनाथ ने कहा नाराज होने का कारण क्या है। कहा तुम मुझसे छल करते हो। कहा, अरे मैं छल, मैं आपसे छल करता हूं। कहा हाँ और क्या, छल नहीं और क्या है। कहा कौन सा छल हमने किया आपसे। पार्वती कहा कि ऐसा है भोलेनाथ, जितने तुम ऊपर से काले हो उतनी अंदर से भी काले हो। कहा आखिर बताओ, कुछ कारण तो बताओ, क्या बात है। हमने जब गुरु मंत्र भी आपसे बता दिया, इसको भी नहीं छुपाया। जो भी मैं कार्य करता हूँ सो बिना आपके सलाह से मैं कोई नहीं कार्य करता हूँ, तो आखिर कारण क्या है। तब मां पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ कारण यही है कि जो गले में मुंडों की माला आपने धारण किया है, ये किसके मुंड आपके गले में पड़े हुए हैं, इसके बारे में कभी आपने मुझसे चर्चा नहीं किया। और जैसे मां पार्वती के बताए हुए शब्द को सुना, तैसे भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए। कहा देवी तुम सत्य कह रही हो, सत्य तूने कहा देवी, मैं इसके बारे में तुमसे मैंने नहीं चर्चा की कि मुंडों की माला किसकी मैं धारण करता हूं। आज मैं तुझे बता रहा हूं देवी, सुनो। भोलेनाथ रोते हुए और कहने लगे कि हे देवी, मैं जितना तुमसे मैं प्यार करता हूं उतना मैं संसार लोगों से प्यार नहीं करता हूं। जब जब तुम्हारी मृत्यु हुई तब तक आपके शरीर गले को मैंने माला में पिरो करके और माला बना करके अपने गले में धारण कर लिया। जितनी मुंड हमारे माले में पड़ी हैं, इतनी बार आप मर चुकी हैं देवी। ये प्रेम का प्रतीक है मां देवी, ये प्रेम का प्रतीक है। जितना मैं प्यार तुमसे करता हूं, मैं दूसरे से प्यार नहीं करता। अगर दूसरे से प्यार करता तो क्या आपके गले की मुंडों की माला में आप अपने गले में पहन। जैसे भोलेनाथ ने ये शब्द कहा, तैसे मां पार्वती जी हाथ जोड़ करके भोलेनाथ के चरणों में गिर गई। कहा नाथ मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भोलेनाथ ने कहा क्या नारद आए थे। कहा हाँ नारद आए थे। कहा बस नारद की ही इसमें सब चालाकी है। तब पार्वती ने कहा तो भोलेनाथ क्या मेरी इतनी बार मृत्यु हो गई। कहा हाँ देवी तुम्हारी इतनी बार मृत्यु हो चुकी है इस संसार में। तो कहा मैं इतनी बार मर चुकी। कहा हाँ देवी तुम मर चुकी हो इतनी बार। कहा आप। कहा मैं नहीं मरा। कहा क्यों, जब मैं मर चुकी तो क्यों आप नहीं मरे, कारण क्या है प्रभु। तब पार्वती से भोलेनाथ ने कहा मैंने अमर कथा श्रवण की है, इसलिए मैं अमर हो चुका हूं अमर कथा सुन करके। और उसी अमर कथा के माध्यम से, उसी के प्रभाव से मैं अमर हो चुका हूं, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं हुई। और तूने अमर कथा नहीं सुनी। कहा मुझे अमर कथा श्रवण कराओ।
जिद कर लिया। ध्यान देना, बालहट और राजहट और स्त्री हट बहुत जबरदस्त होता है। ये तीन हट बहुत जबरदस्त होते हैं। देवियों ने कहा अपने पद से जो कुछ भी अगर मांग ली हट कर करके तो वो लेगी जरूर, मानेगी नहीं, बिना लिए हुए नहीं मान सकती हैं, लाना पड़ेगा। और बालक हट कर लेगा तो उसे भी लाना पड़ेगा। और राजा भी जो हट कर लेगा उसे देना पड़ेगा। इसलिए तीन हट संसार में बहुत जबरदस्त है। पार्वती ने कहा प्रभु मुझे अमर कथा श्रवण कराओ। तब भगवान शंकर और मां पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर चले गए और वहां पर अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि त्रिशूल जा करके इर्द गिर्द में कोई भी पशु पक्षी यहाँ पर ना रहे, सबको हटा दो, मैं अमर कथा श्रवण कराने जा रहा हूं। अगर कोई सुन लेगा ये अमर कथा तो अमर हो जाएगा। इसलिए अगर कोई पात्र व्यक्ति सुन ले तब तो ठीक है, और कुपात्र सुन लेगा तो ये अमर कथा का सत्यानाश कर देगा। अमर कथा का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा इस धराधाम का। इसलिए हे त्रिशूल जा करके तुम कैलाश पर्वत के किनारे किनारे जितने भी जीव जंतु सबको भगा दो। भगा दिया त्रिशूल ने, सबको हटा दिया। एक सुख का अंडा पड़ा हुआ था, वो भी निष्प्राण अवस्था में पड़ा था। अब भोलेनाथ और मां पार्वती बैठ गए अमर कथा प्रारंभ करने के लिए। कहा देवी सुनो, मैं अमर कथा तो आपको कहने जा रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं, परंतु मैं अमर कथा सुनाते सुनाते मेरा ध्यान लग जाता है भगवान में, मैं समाहित हो जाता हूं, समाधिस्थ हो जाता हूं, समाधि में मेरा मन चला जाता है। इसलिए हे देवी तुम जरूर ओम ओंकार नाम उच्चारण करना, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि तुम श्रवण कर रही हो। बीच बीच में ओम 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 शब्द जरूर कहना। जैसे हम आप बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बच्चे से कहते हैं भैया तुम जरूर हुकारी भरना, यही तो कहते हैं हुकारी जरूर भरना बेटा। जैसे हम लोग कहते हैं एक राजा था, हाँ बेटा ने कहा हाँ, आगे तो एक रानी थी, हाँ। ऐसे भोलेनाथ ने कहा ओम शब्द जरूर कहना था। ओम शब्द का प्रयोग कहा ठीक है, कहा ताकि तुम्हें निद्रा भी नहीं लगेगी और अमर कथा भी श्रवण कर लोगी। अमर कथा प्रारंभ हो गई। आइए प्रेम से हम लोग पहले भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं और अमर कथा भगवान शंकर के द्वारा रसपान करते हैं। जय जय राधा, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी
श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। राधे गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। बोले वृंदावन बिहारी भगवान की जय। अमर कथा प्रारंभ हो चुकी। अमर कथा कहने लगे भगवान शंकर और मां पार्वती ओम ओम शब्द उच्चारण करने लगी। कथा जन्म की भी हो गई, जन्म की कथा हुई, उसके बाद में विवाह भी की कथा भी हो गई। भगवान का विवाह हो गया, बहुएं आई। अब वन गमन की कथा जब भगवान शंकर कहने लगे तब ये थोड़ा सा निरस कथा है। अभी तक तो उल्लास था, अब ये निरस कथा है, वन गमन की कथा।
तो जब वन गमन की कथा भगवान की कहने लगे भगवान शंकर, तैसे पार्वती को निद्रा आ गई। और कथा में निद्रा जरूर आती है। निद्रा देवी का आगमन कथा में हो जाता है, ये स्वाभाविक बात है। लोग सोने लगते हैं, क्यों ना सोने लगे? क्योंकि इसमें मन की शांतियां हो मिलती हैं, मन में शांति आ जाती है, इसलिए मन स्थिर हो जाता है। मन चंचलायमान नहीं रहता है। अगर चंचलायमान रहे मन तो निद्रा ना लगे। और नाच नौटंकी सिनेमा में नींद नहीं लगेगी, लेकिन कथा में अदबदा करके नींद लगेगी। कथा वार्ता में जरूर नींद आएगी, स्वाभाविक बात है। तो निद्रा आ गई और सारी कथा हो चुकी। और जैसे भगवान शंकर ने जय घोष किया, बोले बाके बिहारी लाल की जय। जैसे जय घोष किया तैसे भगवान शंकर की निद्रा भंग हुई। आंख खुली तो मां पार्वती जी सो रही थी बगल में। कारे देवी उठो, कहा देवी उठो, क्या बात है, कब सो गई? और हुकारी जानते हो कौन भर रहा था? वही अंडा जो सुख का अंडा पड़ा हुआ था, उसमें प्राण आ गया। उसमें एक छोटा सा शावक प्रकट हो गया। वो सुख बोलने लगा, ओम शब्द, ओम शब्द। सुख बोलता नहीं है। अगर तोते को अपने यहाँ पालो और जो उस रटा दोगे वही बोलेगा। गाली रटाओगे गाली बकेगा, अच्छी बात रटाओगे अच्छी बात रटेगा। एक जगह हम और महाराज जी गए थे, एक महाराज जी के शिष्य के यहाँ। तो जैसे महाराज जी गेट पर पहुंचे तो उन भक्त ने पाल रखा था तोता, आगे पोर्च में लटका हुआ था। महान भाव पिंजड़े में कैद थे। और जैसे महाराज जी को देखा महान भाव ने, तैसे पुकारने लगे। तो एक बच्ची का नाम गोल्डी था। वो कहने लगे, गोल्डी 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 गोल्डी। संताए हैं, संताए हैं, संताए हैं, संताए हैं, संताए हैं, संताए। अरे हम तो सुने चक्कर में पड़ गए। अब क्या वाह, क्या देखो, क्या संस्कार है स्पष्ट शब्दों में। लेकिन आजकल तो घर बनवा देते हैं बड़ा सुंदर लोग, और गेट पर एक बोर्ड लगा देते हैं। क्या बोर्ड लगता है जानते हो? कहते हैं कुत्तों से सावधान। मानो सब घर में कुत्ते ही पले हुए हैं। वहां जाने में भय लगता है हम लोगों को। हम लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि ऐसा तो नहीं है सब यहाँ कुत्ते ही हों। क्या संस्कृति है भारत देश की। तो भगवान घर बनवाना चाहिए तो उसमें भगवान का नाम लिखा देना चाहिए। जब लंका में हनुमंत लाल जी गए थे तो उन्होंने क्या क्या देखा वहां? कि रामायुध अंकित ग्रह अशोभा बरनि न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरसी कबीरा।
लेकिन हनुमंत लाल जी जब मंदिरों में प्रविष्ट किए, वहां के मंदिरों में, तो क्या देखा कि मंदिरे मंदिरे प्रति कर सोधा, मंदिरे मंदिर प्रति कर सोधा, मंदिरे मंदिरे प्रति कर सोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, ये जाता अगणित जोधा, ये जाता अगणित जोधा, देखे जाता। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, 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 राम सिया राम जय जय राम सिया राम। मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, और देखे जहां था अगणित जोधा। वहां मंदिर में पुजारी नहीं थे, जोधा थे, मल्ल जोधा।